नाम अनामिका। माँ एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर भगवान का चेहरा मन में आता है। वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि भगवान हर जगह नहीं होता, इसलिए उसने माँ को बनाया है। लेकिन तब क्या हो जब वही माँ एक ऐसी दरिंदगी भरा चेहरा दिखाए अपनी ही कोख से जनी बच्ची के साथ। क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है हरिद्वार में, जहां एक माँ अपनी ही नाबालिग बच्ची के लिए एक ऐसा काल बन गई जिसमें उसकी बच्ची कुचल गई। कौन है वो माँ, आखिर क्या किया है उसने ऐसा, और कौन है वो बच्ची जिसकी जिंदगी तबाह हो गई? इस सब का खुलासा इस वीडियो में देखिए। 13 साल की नाबालिग बेटी से सामूहिक दुष्कर्म कराने के मामले में फंसी भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व पदाधिकारी नाम अनामिका शुरू से ही चर्चाओं में रही है। पहले छात्र राजनीति में जुड़ी रही और फिर भाजपा से जुड़ गई। कुछ ही सालों के अंदर महिला मोर्चा में अहम पद पर आसीन हो गई। फरवरी 2023 में उसे एक महत्वपूर्ण पद की भी जिम्मेदारी दे दी गई, मगर अब उसकी इस करतूत ने सभी को हैरान करके रख दिया है। आपको बता दें कि महिला नेत्री की 13 साल की बेटी का आरोप है कि मां ने सुमित सहित कई लोगों से उसका रेप करवाया है। जिस वक्त उसकी मासूम बच्ची ने पुलिस के सामने दिए बयानों में दरिंदगी की कहानी बयां की, तो पुलिस अफसर भी हैरत में पड़ गए और सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर एक मां अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे करवा सकती है। पीड़िता ने बयानों में ये तक बताया कि कार में जब उससे दरिंदगी हुई तो वो रोते हुए चिल्लाती रही, मगर मां ने उसे ये कहकर चुप कर दिया कि ये सामान्य बात है, ये सब तो करना ही पड़ेगा। पुलिस की जांच में ये भी बात सामने आई कि महिला नाबालिग बेटी को गलत रास्ते पर धकेलने की कोशिश में थी। ये महिला, जिसका नाम अनामिका बताया जा रहा है, वो बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रह चुकी है। भाजपा के कार्यक्रमों के विभिन्न मंचों पर वो स्थानीय और बड़े नेताओं के साथ भी अक्सर नजर आया करती थी, लेकिन कुछ समय से उसकी निष्क्रियता के चलते पार्टी ने उसे पद से हटा दिया था। इस मामले का खुलासा होने के बाद पार्टी ने आरोपी महिला को प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया था। भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने महिला के निष्कासन की पुष्टि भी कर दी है। वहीं पुलिस के अनुसार पीड़िता से पूछताछ और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया करीब 5 घंटे तक चली। इन 5 घंटों के दौरान सिलसिलेवार बच्ची ने अपने साथ हुई दरिंदगी की बात बताई। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये रही कि जनवरी में रात के समय मां उसे घुमाने के बहाने अपने दोस्तों के साथ कार में लेकर जाती थी। जहां पहुंचते ही उसने कार में पीछे की तरफ उसे दोनों दोस्तों को सौंप दिया। बच्ची रोती बिलखती रही और उसने मां के सामने भी ऐसा न करने की कई बार गुहार लगाई, मगर मां ने साफ कह दिया कि ये सब करना ही पड़ेगा। कुछ ही समय में अच्छे पद पर पार्टी में मिलने और फिर इसके बाद लग्जरी गाड़ियां महिला के पास आ गई। उसे लग्जरी गाड़ियों में घूमते देख खुद पार्टी के कार्यकर्ता भी हैरानी में थे। अब सामूहिक दुष्कर्म में फंसने के बाद महिला के बारे में हर जगह तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। वहीं पुलिस की माने तो महिला नेत्री पति से कुछ महीनों पहले झगड़ा करने के बाद बेटी को अपने साथ ले गई थी। बेटे को पति के पास ही छोड़ दिया था। अब बेटी को साथ ले जाने की मंशा से पति भी बेखबर था, लेकिन बीच बीच में बेटी मां के पास पिता से मिलने के लिए आ ही जाती थी। काफी समय से वो बेटी को आने नहीं दे रही थी। वहीं कई दिन पहले किसी तरह जब बच्ची अपने पिता के पास पहुंची, तब बच्ची की स्थिति देखकर पिता ने उससे पूछा तो उसने पूरी कहानी को जैसे के तैसे बयां कर दिया। वहीं मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि रानीपुर कोतवाली में पीड़ित बच्ची और उसके पिता ने तहरीर दी थी कि उनकी नाबालिग पुत्री उसकी मां घुमाने के बहाने जनवरी 2025 में अपने दोस्त सुमित पटवाल और शुभम के साथ गाड़ी में बीएचईएल स्टेडियम की तरफ लेकर गई, जहां पर उनकी पत्नी की सहमति पर उसके दोस्तों ने शराब पीकर जबरदस्ती उसे डरा धमकाकर बच्ची के साथ गलत काम किया, जिसके बाद उसको डरा धमकाकर आगरा, वृंदावन, हरिद्वार जैसे होटलों में भी सामूहिक दुष्कर्म करवाया और धमकी भी दे डाली कि ये बात अगर किसी को बताई तो उसकी बच्ची और उसके पिता को जान से मार दिया जाएगा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कोतवाली रानीपुर में कई धाराओं सहित पॉक्सो अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया। बहरहाल बीजेपी नेत्री और उसके बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
थाना रानीपुर में एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपने मां के ऊपर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। इसमें अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का 164 के बयान और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में कही गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और इसमें जो भी व्यक्ति सम्मिलित है, अगर वो उसकी गलती है, उसने इस तरीके का गलत काम किया है, उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी उठ रहा है कि आखिर एक मां अपनी ही कोख से जनी बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत जैसा काम कैसे कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।